वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। तो आज की ऊर्जा मुझे जो रिसीव हुई है वो है आपके लिए कोई ऐसी कार्मिक स्थिति आपके किसी फैमिली मेंबर में, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी का जो कार्मिक बैगेजेस है वो यहाँ पर जो है ना रिमूव हुआ है, हील हुआ है किसी व्यक्ति के साथ। जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिला है, ये जो व्यक्ति है ना वो सोल लेवल पर स्टार बन चुके हैं, ठीक है। तो जो स्टार बन चुकी है जो फीमेल, वो आपसे या आपके किसी क्लोज वन से कहीं ना कहीं ये बताना चाहती हैं कि आप लोगों का जो है कार्मिक बैगेजेस था, उस व्यक्ति के साथ, आपके घर के जो मेन हो सकता है उनके साथ उनका कार्मिक बैगेजेस था, उनकी फैमिली का, या उनकी ऐसा होता है ना कि कुछ कर्म होते हैं जो जाने अनजाने होते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पर जो मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मिले हैं कि उनके फैमिली का कोई मेंबर आपसे कनेक्ट होना चाहते थे, लेकिन मनी के ऐसा होता है, मनी की वजह से, फाइनेंस की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में की गई कि वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट ना हो पाए, ऐसी ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं आपको ड्रीम में ये जो व्यक्ति है, इनमें से जो 2 व्यक्ति है वो 3D में है, और एक व्यक्ति जो है जिनके बारे में बातें चल रही है, ठीक है, और जो बात कर रहे हैं, आप समझिएगा, जिनके बारे में बात चल रही है वो 3D में है, जो बात कर रही हैं, जो आपको बता रही हैं, वो स्टार बन चुकी हैं। उनका आपके साथ हो सकता है एक अच्छा बॉन्ड था, ठीक है, जब वो थी, लेकिन आपको ये बताना चाहती है वो कि कुछ मनी का, कुछ फाइनेंस का, कुछ ब्लॉकेजेस उनके लाइफ में था, या किसी व्यक्ति को ये पसंद नहीं था आपके फैमिली में कि आप मतलब उन लोगों से कनेक्ट हों जो आपसे, आपके फैमिली से लोअर वाइब्रेशन, बहुत ही अलग ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। तो ये जो कार्मिक स्थिति थी ना आपके लाइफ से, आपने इनके साथ एक अच्छा समय बिताया है, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ आपके पॉजिटिव ऑरा और आपने जो उनको फॉरगिव किया, आपने जो उनके लिए प्रेयर किया, उनके सोल के लिए, उनके सोल को पीस मिला, इस वजह से जो आपके फैमिली में कोई मेंबर है उनको वो माफ़ कर रही है, ठीक है। ये स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए, परफेक्ट टाइमिंग आशीर्वाद प्रदान कर रही है। देखिए, जब आपके कर्मा बहुत अच्छे होते हैं ना, जब आप लोगों को फॉरगिव करते हैं, जब आप लोगों के लिए प्रेयर सेंड करते हैं, अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, कितना भी आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी हो, पर कहीं ना कहीं से आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है, और वो ब्लेसिंग दिल से, आत्मा से, सोल से निकला हुआ रहता है, और यहाँ तक पहुँचाते हैं आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी, ठीक है। तो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है। अपने असेंडेंट मास्टर्स पर ट्रस्ट कीजिए, अपने एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि अब एक कार्मिक बैगेजेस जो आपका नहीं था, आपके किसी क्लोज वन का था। देखिए, ईगो बहुत लोगों के अंदर होता है। यहाँ पर ना मुझे, जब मैं ये रीडिंग कर रही थी उससे पहले मेरे पास एक मार्गदर्शन आया। मैं स्वयं लॉ की स्टूडेंट हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैंने स्वयं किया है। लेकिन एक ना कर्म का सिद्धांत होता है जिसमें ना संतुलन होता है, जो तुला बना होता है ना तराजू, उसमें संतुलन होता है। जो शनिदेव जी का जो कर्म का फल देने का होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आपके अपनों के लिए कुछ और जो अननोन है उनके लिए कुछ और नहीं। दोनों तराजू बराबर होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो यही कारण है कि दोनों तराजू बराबर होने चाहिए। आपको ये बताया जा रहा है कि आप, हो सकता है कि अननेसेसरी इस व्यक्ति को आप इस व्यक्ति को ये सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया आपके साथ, तो इनके साथ जो व्यक्ति है, जो फीमेल है, वो आपको बताना चाहती है कि इन्होंने आपको काफ़ी प्रेम दिया है। जब ये 3D में थी
इन्होंने आपके साथ कभी भी कोई भी ऐसी बातें नहीं की है और ना ही आपके लिए कभी भी कुछ गलत सोचा है। लेकिन जब क्या होता है, जब हमारा सोल यहाँ से जब जाता है ना डायमेंशन में, जब बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, तो वहाँ पर ना उनको सत्य का एहसास होता है, सच्चाई का पता चलता है कि आप कैसे हैं, आप लोगों के लाइफ में क्या चीज़ें हो रही थी। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक किताब है, उसको आप ज़रूर, अगर आपको लगता है कि डीप में आपको नॉलेज चाहिए, तो वो किताब बहुत ही अच्छा है, मैं आगे ज़रूर आपको शेयर करूँगी। तो वो एक अलग ही दुनिया होती है उनकी, लेकिन हम सब कभी ना कभी वहाँ पर ज़रूर जाएंगे ही, है ना, आज नहीं तो कल। तो उन्होंने ना वो सारी चीज़ें देखी आपके लाइफ में कि आपके अपने ही आसपास के लोग कैसे आपके लिए छल कर रहे थे, कैसे आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, कैसे जिस व्यक्ति ने, आपने जो उनको उस कार्मिक बैगेजेस से निकाला, किस प्रकार से आपके लाइफ में ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे। इस वजह से इस सोल को आपको ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा ये बताने के लिए आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि इनके मन में आपके लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। ये आपको एज ए सिस्टर के रूप में या अपनी छोटी बहन के रूप में ये मानती थी, ठीक है। तो इस वजह से ये बताने के लिए आई है कि आप इनके लिए जो आपको सब कुछ ऐसा लगा, आपको इल्यूजन स्पेल करवाया गया, फिर भी आपने जो इनके लिए प्रेयर किया है, वो प्रेयर इन तक पहुंच गया है और वो आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बहुत ही अलग जो है ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी लेन देन वाली भी स्थिति मुझे नज़र आई, जो मैंने कार्मिक स्थिति कहा। मुझे धन भी नज़र आया। तो आपके आसपास के ही किसी व्यक्ति ने, या यदि आप मैरिड हैं तो आप दोनों ही तरफ के, जैसे कि मैंने तराजू कहा ना, तो दोनों ही तरफ में से कोई ऐसा व्यक्ति जिन पर आप लोगों ने बराबर भरोसा किया, ऐसे ही लोगों ने, एक ने आपके रिलेशनशिप को और एक ने आपके मनी को ब्लॉक किया, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए कि आप इतने खूबसूरत सोल हैं कि आपको इनमें से आधे से ज़्यादा बातें पता है, आधे से ज़्यादा। जब आप प्योरिटी में ऊपर जाते हैं ना, ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो आपको क्यों इतना मार्गदर्शन मिलते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्या चीज़ें हैं आपके लिए जानना ज़रूरी है और क्या जानकर आपको लेट गो करना है, क्या जानकर आपको फॉरगिव करना है। तो बहुत ही अलग एनर्जी है कि कार्मिक बैगेजेस पूरा आपके गुड कर्मा से किसी का क्लियर हुआ, और किसी के मन में जो आपके किसी व्यक्ति के बारे में, कोई आपके फैमिली मेंबर, सोल तो नहीं कहूँगी, आपके फैमिली मेंबर में से किसी फॉल्स ईगो वाले पर्सन या बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड वाले व्यक्ति का जो बैगेजेस है, जो हील्ड नहीं हो सकता था, वो हील्ड हो चुका है, ठीक है। सक्सेस इसी वजह से आपके तरफ, आपको ना इस फीमेल के सोल ने आपको आशीर्वाद इतना दिल से, जैसे कहते हैं ना, दिल से, आत्मा से आपको आशीर्वाद दिया है। आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी का, गुरुदेव जी की कृपा है, और आपको इस सोल ने काफ़ी केयरिंग ये सोल आपके लिए रही है, ठीक है। और ये आपको बताना भी चाहती है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करना है। आप यदि इनको जानते हैं, आप यदि इनको नहीं जानते हैं, तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरों की खुशी में, ज़्यादातर जितने भी लाइट वर्कर्स होते हैं वो दूसरों की खुशी से ही खुश होते हैं, लेकिन आप तक इसीलिए तो एनर्जी आती है कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है ना, किसके ऊपर नहीं करना है। अब आप इसी को ही समझिए कि 5 लोगों को आपसे हीलिंग चाहिए, 5 लोगों को आपसे रीडिंग चाहिए, मिलता किनको है? 2 लोगों को, जो भाव से जाते हैं, है ना। तो भाव बहुत ज़रूरी है ना। जीवन में जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, तो भाव से ही सब कुछ है। तो इस फीमेल के साथ आपका काफ़ी गहरा सोल बॉन्ड था, लेकिन आपके किसी क्लोज वन के साथ किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहिए,
या फाल्स ईगो की वजह से कहिए, ये सारी चीज़ें थी। और ये जो व्यक्ति है ये आपके घर में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति जो डोमिनेट करते थे, जो कंट्रोल करना चाहते थे, जो चाहते हैं कि सब कुछ उनके अनुसार हो। बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नो डाउट, बहुत अच्छे हैं, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर इनका ट्रूथ आपके सामने में वो लाना चाहती थी। और वो ये आपको तो उन्होंने माफ़ कर दिया, आपके फैमिली में भी जो भी वो थे बैगेजेस थे वो तो हील्ड हो गए, लेकिन फिर भी वो क्यों आई आपके पास, या क्यों आपको उन्होंने मार्गदर्शन किया? क्योंकि वो चाहती हैं कि बहुत जल्द आपके लाइफ में अबंडेंस आए, सक्सेस आए। आपने जो उनके लिए प्रेयर किया है वो प्रेयर की वजह से उनको एक स्तर उच्च मिल चुका है। जो जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में जब आप देखते हैं ना तो वो स्तर होता है, तो काफ़ी लोअर स्तर में वो थी, ठीक है, किसी भी स्थिति की वजह से उनको एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है। आपको कहा जा रहा है कि यदि आपके तरफ कोई मैनिपुलेशन कोई भी करते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस को रोकना चाहते हैं, तो आपको इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है। एविल आई प्रोटेक्टेड हैं आप, ठीक है, किसी भी बुरी नज़र से प्रोटेक्टेड हैं आप। या तो आपने रेमेडी किया है, कुछ सीक्रेट है, कुछ रहस्य है जो आपके सामने में हो सकता है, यही रहस्य आपके सामने में उजागर, या और भी रहस्य हो सकते हैं जो आगे आने वाले समय में उजागर हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति है जिनके लिए ये आपको बताना चाहती है, हो सकता है ये पास्ट के कोई व्यक्ति हैं, या ये व्यक्ति आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के मन में कुछ अलग चीज़ें थी, ठीक है, ये आपको पसंद तो करते थे लेकिन आप इस प्रकार से नहीं देखते थे, ये भी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ बहुत ही क्लियर है, पास्ट का कोई पर्सन है, पास्ट का कोई पर्सन है जो आपके तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं, या आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब आप हायर वाइब्रेशन में हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किन से कांटेक्ट करना है, किन से नहीं। बहुत जल्द आपके लाइफ में सक्सेस अबंडेंस के साथ एक होम, मुझे ना विला नज़र आ रहा है, विला, बड़ा घर, ठीक है, बड़ा घर कैसे, मतलब कि वहाँ खुशहाली ही खुशहाली, ठीक है, वहाँ बहुत खुशहाली, मतलब आप जहाँ जो आप घर लेंगे ना वहाँ पर एक हीलिंग वाली एनर्जी होगी, परमात्मा जी की असीम कृपा आपके लाइफ में होगी। 2024 के लास्ट तक आपको कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसा घर मिलने वाला है। ड्रीम ये स्टार्ट हो जाएगा 2024 के जाते जाते 2025 में हो सकता है कि आप उस घर में एंटर करें, लेकिन 2024 में ये प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगा। ड्रीम में आपको, सपने में आपको फ्लावर नज़र आ सकता है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, ये आपको पता चलेगा। ये जो पास्ट के कोई पर्सन है, किसी के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, किसी के लिए ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। लेकिन आपके लाइफ में सोलमेट ऑलरेडी हैं तो ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। मंत्र जाप करें 21 डे लगातार। यदि आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं तो भी आपको कहा जा रहा है कि यदि सडन कोई व्यक्ति पास्ट का आपके पास आते हैं तो आपको अपने इंट्यूशन का प्रयोग करना है। डाउट मैं यहाँ पर कभी भी नहीं कहूँगी, डाउट मत कीजिए, इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए। जब आप इंट्यूशन का प्रयोग करते हैं ना, आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं होती, इसके ऊपर डाउट, उसके ऊपर नहीं, कभी भी डाउट नहीं करना। इंट्यूशन का मतलब ये इंट्यूशन पर वर्क कीजिए। आपका इंट्यूशन क्लियर है ना, तो कोई व्यक्ति आपके तरफ प्रोजेक्शन भी करते हैं ड्रीम में भी, तो उन चीज़ों को आप ना जब जागते हैं ना तो मुस्कुराते हैं कि बताइए ये मुझे ऐसा सपना दिखा रहे हैं जबकि मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स फूलों की वर्षा करते हैं आपके ऊपर। आप जब कहीं से निकलते होंगे ना, पत्ते गिरते होंगे उस वक्त में, तो यदि पेड़ है, पौधे हैं, हवा भी नहीं चल रहा है, तो ना आपका मतलब बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप। आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज हो चुका है कि क्लैपिंग किया जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले और सर्वप्रथम आप अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए।
डाउट करने से कुछ नहीं होता, डाउट कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति पर भी डाउट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके सोलमेट है उन पर भी आप डाउट कर सकते हैं। आप अपने सोल फ्रेंड में डाउट नहीं करना है, इंट्यूशन को इंक्रीज करना है ताकि क्लियर हो सके ब्लैक क्या है वाइट क्या है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखिए आपका जो है ना, आपका फैमिली के प्रति जो अटैचमेंट है वो बहुत अच्छी बात है वर्तमान में है आपको जीना। आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं या लोगों की हेल्प करते हैं। भौतिक जगत में तो देखिए मटेरियल लाइफ में तो आपके कर्तव्य हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपका जो सोल पर्पस है उस पर भी आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं। आपको इन सारे मैसेज में ड्रीम में आपको ना मैनिपुलेट कोई कर सकता है, ठीक है, कि ये आपको दिखाया जा सकता है कि ये लोग जो है लोअर वाइब्रेशन में है, लेकिन इनमें जो फीमेल है वो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। मेल के साथ आपका कोई ज़्यादा बॉन्ड नहीं है, जिनके बारे में ये आपको बताना चाहती हैं कि इनकी गलती नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं, फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में तो ऑलरेडी सोल फैमिली मेम्बर, सोलमेट आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। इस खुशी में आप जितने भी निगेटिव लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो खुद ही लोअर वाइब्रेशन में है तो निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, टेक केयर।